ज़हीर लिखते हैं जिस्म काम छोड़ गया था, कुछ देर लेटना पड़ा, बाकी रिलैक्स करना पड़ा। ज़हीर भाई, बी रिलैक्स, बी प्रेजेंट इन सेल्फ। शरीफ के सरूर, सर सुकून फील की, सर और तवज्जो भी ठीक थी, वेरी नाइस। सईद मुमताज़ सरूर की फिर बस शाह साहब, ये जो सरूर है ना, बस इसी में खोना है, इसी से मिलना है। गाजी मोहिउद्दीन लिखते हैं पुरसकून की फिर, वेरी नाइस, इससे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। NOS नजमी साहबा लिखती हैं कि उनको पुरसकून की फिर, वेरी नाइस, बहुत अच्छी कफीत रही। अब्बास भाई, आज क्लास में थोड़ी सी थकावट महसूस हुई सर, जिसम पर कहीं ना कहीं इरिटेशन हो जाती है। यस, ये इरिटेशन होनी है, ये एनर्जी मूवमेंट सब स्टार्ट हुई हैं। मुझे दुख ही बड़ा लगा था जब आपने मुझे बताया था इतना अर्सा हो गया आप सुबह शाम मुराकबा ही नहीं कर रहे। सुबह शाम मुराकबा ज़रूर करना है, और बाकियों से तो मैं हफ्ते में एक बार पूछता हूँ। अब्बास भाई, आपसे हफ्ते में 3 दफ़े पूछना पड़ा तो पूछेंगे। उमैर लिखते हैं बेचैनी महसूस हुई थोड़ी सी क्लास, और बाकी क्लास लेट कर ली। यस, विद इन टाइम ये ख़त्म होता जाएगा। नींद काफ़ी ज़्यादा आई मुझे। यस, इट हैपन्स, जब एनर्जी का आता है फ्लो तो ऐसा होता है। विद इन टाइम आस्ता आस्ता आपका शौर काबल होता जाएगा, लेकिन कोशिश करें बैठ कर ही करें। अभी हर्ष लिखते हैं मुराकबे के दौरान जिस्म में और बाएं टांग में थोड़ा दर्द होता रहा, जो हल्का सा कल से है, उसको मजीद हील करना है, मजीद हील करना है। हसन लिखते हैं सद मोहतरम, बहुत ही पुरसकून हूँ, कोई थकावट की बेचैनी नहीं, अब पूरा महसूस होता है कि एनर्जी लेवल बढ़ गया। यस, होगा। कुछ जल्दियाँ उनको इग्नोर करना है, अभी तो अपने अंदर बाहर नहीं। जब टीचर ने कहा है कि अभी कोई आउटर पोजीशन नहीं लेनी, तो आपका भी फर्ज है कि कोई आउटर पोजीशन नहीं लेनी। बी प्रेस इन योर सेल्फ कहा है टीचर ने कि अपने अंदर मौजूद रहो, तो बस अपने अंदर मौजूद रहो। तनवीर अहमद लोधी साहब, मुराकबा के बाद तबीयत बहुत फ्रेश, पुरसकून, सुस्ती भी गायब होगी, बिल्कुल। और जो ये उदासियाँ आती हैं ना, ये शरीके की तरह से हैं, कमीने की तरह से, विद इन टाइम ठीक हो जाएगा। माथे पर हल्का दबाओ, वो हल्का दबाओ थर्ड आई ओपनिंग की कफियत है। अब्दुल गफूर भाई, कफियत बहुत अच्छी रही माशाल्लाह, वेरी नाइस। अमानुल्लाह भाई, मजीद कफियत बेहतर होती जाएगी, बहुत पॉजिटिव आ रहा है। गुलाम मुस्तफ़ा, सुकून ही सुकून, यस, वो सुकून ही असल चीज़ है। मोहम्मद लुकमान लिखते हैं सर बहुत पुरसकून, बस वो सुकून ही असल चीज़ है। अरफात लिखते हैं क्लास में बहुत सुकून मिला, बस विद इन टाइम और मजीद कामयाबी होगी। मंजूर लिखते हैं कि सर बहुत ही सुकून मिला, वेरी नाइस। सजाद लिखते हैं कि सर क्लास के स्टार्ट में ठीक था, कंफर्टेबल, मगर क्लास के लास्ट पे तबीयत ख़राब हुई, घबराहट। यस, ये एनर्जी जैसे जैसी होगी वो अंदर से तमाम काम निकलेगा। SCD साहबा लिखते हैं अल्लाह आपको सलामती और कामयाबी दे, आपने मिशन में मुराकबा पुरसकून, माशाल्लाह, मुझे बहुत खुशी हुई। DUR शहवार साहबा लिखती हैं कंप्लीट डार्कनेस और खामोशी में क्लास ज़्यादा पुरकैफ, बिल्कुल ऐसा होता है जी। शकील लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मोहतरम शाह साहब, बहुत सुकून मिला, वेरी नाइस, मुझे खुशी हुई। JM साहबा लिखती हैं कि शाह साहब आज पूरे मुराकबा में थर्ड आई पर एज़ यूजल बहुत हरकत रही, ये होगी, अब थर्ड आई ऊपर होना चाहती है। हसीबुर रहमान लिखते हैं कि हमेशा की तरह इंतहाई सुकून, वेरी नाइस। यासीन लिखते हैं इसमें अल्लाह के जिक्र में ऐसा महसूस हो कोई मुझ पर पानी उड़े रहा और आखिर में सर में शदीद दर्द, तो फिर मैं गहरी नींद सो गया। सोना नहीं, बी प्रेजेंट रहना है, उस दर्द को हील करना था आपको। अफनान साहब की इतनी बड़ी कफियत, अफनान मलक, इतनी लाख कफियत लिखी है आपने, ये तो मेरे ख्याल में पढ़ने पे 5 मिनट लग जाएंगे। तो विद इन टाइम ये आपकी कफियत अच्छी है, विद इन टाइम मजीद बढ़ती जाएगी। कहते हैं अल्लाह के जिक्र तुरंत आए, गुर्दे की तरफ दर्द उठा, नींद का गलबा रहा। यस, फ्राइडे क्लास है, तुम्हारे उधर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है, कोई बात नहीं, उसको दर्द को हील करना है। अंतड़ियों में दर्द होगा, वहाँ दर्द होगा, उसको हील करना है। फरूक हाशमी लिखते हैं बहुत ही पुरसकून, बस आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब आज हमारा काफ़ी टाइम ज़ाया हुआ उस बात में, तो एक दोस्त ने लिखा है कि शाह जी अभी एक अनोखा काम हुआ, मेरी बहन की तबीयत बहुत ख़राब थी, मुझसे ये देखा नहीं जा रहा था और मुझे गुस्सा, और मैंने दिल ही दिल में ख्याल कि मेरी एनर्जी से मेरी बहन पर तमाम असर ख़त्म हो गए। हाँ, थोड़ी देर इसके फीस में रात के बाद सूरत फलक तलावत करने लगा और पढ़ा मैंने सारा कुछ, तो और मैंने ख्याल किया कि आप मेरे पीछे, लो भाई मैं कहाँ पीछे हूँ, मैं तो उधर घर बैठा हुआ हूँ। तो लेकर मेरा जिस्म दर्द होना शुरू हो गया, शायद मुझे लगता है मैंने गलती कर ली, अभी तक पूरे जिस्म में दर्द है, मुराकबा के दिन टाइम, तो फिर भी दर्द ख़त्म नहीं हुआ। तो भाई तुम्हें किसने कहा था ऐसा करो, कि कब मैंने तुम लोगों को कहा है कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा होता हूँ? अच्छा, मैंने वैसे किसी अपने लेक्चर में से कहा है कि मैं तुम लोगों के पीछे खड़ा होता हूँ? और अगर उसकी उसको प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसा शख्स, तो उसको उसकी एनर्जी से हील करवाओ ना।
آپ کو طریقہ بتایا گیا ہے, اس کو مساج کرواؤ, اس کو DNA پیوریفیکیشن کرواؤ, بتا تو دیا ہے آپ کو, وہ آپ کروا لو. یہ آپ اپنی انرجیاں کیوں سینڈ کر رہے ہو بھائی ادھر؟ بابا انرجی ایکسچینج ہوتی ہے ہمیشہ, یہ بات ذہن میں رکھنا. آگے بتاتا ہوں آپ کو. ایک اور کیفیت ہے کہ سر کل جمعہ کے بعد میں نے دروشی مراقبہ پڑھ رہا تھا. مراقبے میں نے کب کہا کہ آپ نے دروشی پڑھنا ہے؟ تو بہت عجیب سی وائبریشن محسوس ہوئی. پھر آگے خیال آ گیا بھائی ایسا نہیں کرنا آپ لوگوں نے. اب تیسری آنکھ و سینہ پر جو کیفیات آ رہی ہیں اس کی کیا وجہ ہے پوچھا جا رہا ہے. کبھی میرا سیرا اگر گہرے سمندر کی طرح ہو جاتا ہے اور لہریں کی مانند اچھلتا ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے مراقبہ کو فوراً نماز کے بعد نہیں کرنا, کسی ورد وظیفے کے ساتھ نہیں کرنا, بیکاز جو انرجی مومنٹس ہوتی ہیں تو ود ان ٹائم انہوں نے چینج ہونا ہوتا ہے. تو آپ جب ان انرجیز کو اکٹھا لیتے ہیں تو پھر پرابلم آتا ہے. آپ کو بار بار سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ جتنے بھی بڑے ہیں, میرے نزدیک یہ میرا مراقبہ کرتے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہوا ہے, آپ اتنے ماں کے بچے ہیں جتنے ماں آپ کو ہو گئے. فار ایگزامپل مجھے نہیں لگتا کہ ابھی ہمیں اسٹارٹ کیے ہوئے اور آپ تمام دوستوں کو کلاس جوائن کرتے ہوئے 6 ماہ ہوئے, مجھے نہیں لگتا. تو اگر 6 ماہ ہو بھی گئے ہیں تو آپ میرے نزدیک یا روحانیت میں بھی اب 6 ماہ کے بچے ہیں. تو 6 ماہ کا بچہ کتنا کو کام کر لیتا ہے کہ آپ اٹھ کے چلنا شروع کر دیتا ہے. 6 ماہ کا بچہ بڑی مشکل سے بیٹھنا سیکھتا ہے. جسٹ آپ کو دکھانا ہوتا ہے کہ یو ہیو انرجی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے کہیں کہا ہے کہ آپ ایسے ہیل کر دو. اب فار ایگزامپل اس کے جو چرچ ہیں وہ ایسی بیماری میں ہے, روشنی کے جسم میں ایسی بیماری میں ہے کہ جہاں وہ سیلس مومنٹ جو ہے وہ 5 وولٹ پر ہے, تمہارے پاس 50 وولٹ 15 وولٹ ہے یا 20 وولٹ ہے کرنٹ. اب جیسے تم جاؤ گے ہیلنگ کے لیے تو کیا ہوگا بلا, وہ جو لو وائبریشن ہے وہ تمہاری انرجی کو لے لے گی. تو جب تمہاری انرجی جائے گی تو تمہاری انرجی خالی ہو گئی. تو اب بتاؤ کیا کرو گے تم؟ میں نے بارہا کہا ہے کہ خدا کے لیے اپنے دماغ سے کچھ نہ کہا کرو, مت سوچا کرو اپنے دماغوں سے کہ ایسا کر دوں ویسا کر دوں. ہمیشہ ٹیچر سے مشورہ کرتے ہیں. میں یہ پڑھ کر آنا ہوں جو آپ نے کہا کہ سارا میرے پیچھے کھڑے ہیں. میں نے کبھی کہا ہے ایسا نہیں کرتے. جو لا ہیں وہ لا رہتے ہیں, جو قانون ہیں وہ قوانین رہتے ہیں. ایسا نہیں کرتے. پہلے اپنے آپ کو ہیل کرو, اپنے آپ کو اس قابل کرو کہ تمہاری انرجی اتنی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی لو انرجی لیول کا انسان تمہاری انرجی لے تو تمہیں کوئی پرابلم نہ آئے. یعنی تمہاری جو انرجی ہے وہ کم نہ ہو, تم اتنے ٹیون ہو جائے انرجی میں, تو پھر جتنی مرضی ہیلنگ کر لینا. تو یہ بہت غلط بات ہے.